अभी देखिए एमएलसी चुनाव जो हुआ है, तो इसमें देखिए आरजेडी से ज़्यादा वोट है, बीजेपी से ज़्यादा वोट है, जीता कौन? तो निर्दलीय जीता। लेकिन जनसुराज पीछे तो नहीं रहा। अभी यहाँ मुजफ्फरपुर से विनायक गौतम जी ने ये किया था, उनको टिकट मिला था, तो आरजेडी और बीजेपी से तो आगे रहे ना। तो हमारा ग्राफ सबसे ऊपर है। माननीय जो अभी वर्तमान विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब गड़बड़ वाली स्थिति है, ऐसा नहीं है। अभी तक जब जनसुराज से देखा जाए ना, तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं, लेकिन पारू के जनता ने चुना तो मैं उसका भी सम्मान रखूंगी। जनसुराज के मुद्दाओं को जनता के समक्ष दर्शाने के लिए और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी के विजन को पारू के जनता के समक्ष रखने के लिए अभी हमारे साथ पारू विधानसभा से जनसुराज पार्टी के विधायक प्रत्याशी रंजना कुमारी जी रूबरू हुई है। पहले स्वागत है आपका मैम। चलिए धन्यवाद। सर, देखा जा रहा है पारू में कि दो ही परिवार में विधायकी चलते आ रहा है। आपको क्या लगता है कि 2025 के चुनाव में जनता तीसरा विकल्प चुनेगी? अरे जनता तो चुन चुकी है, अब विकल्प आ गया है जनसुराज, और जनता चुन चुकी है। और दो परिवारों के बीच में कहा जाता है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो वही स्थिति हमारे पारू विधानसभा की है। वहाँ एक हमारे तथाकथित नेता है राजद के, मैं नाम क्या ही लूँ, सबको पता है, और एक हमारे विधायक जी हैं माननीय, तो दोनों ने मतलब कसम खा रखी है कि ऐसी व्यवस्था बना के रखो कि तीसरे की इसमें दाल न गले, तीसरा कोई ऑप्शन बन के आ ना सके। जनता का ऐसे मतलब शोषण करके रखो, शोषित जनता को बना के रखो कि तीसरा ऑप्शन ही ना डेवलप हो और उनका राजकाज चलता रहे। तो ये मिली जुली साजिश कह सकते हैं हमारे पारू में चल रहा है। लेकिन मैम, ये लोकतंत्र है, जनता अपना नेतृत्व करता चुनती है, जनता अपना जो है संरक्षक चुनती है और जनता अपना जो है नेता चुनती है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि दोनों परिवार में पैटर्न बना हुआ है, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि दोनों परिवार का चुनाव जनता ही करती है? हाँ बिल्कुल, जनता ने चुना, लेकिन अभी तक ऑप्शन के अभाव में चुना ना, ऑप्शन के अभाव में चुना। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, आपने बताया अभी कि जनता ही चुनती है, जो जनता का चुनाव गलत नहीं हुआ है अभी तक। हमारे माननीय जो अभी वर्तमान विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब गड़बड़ वाली स्थिति है, ऐसा नहीं है। अभी तक जब जनसुराज से देखा जाए ना, तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं, लेकिन पारू के जनता ने चुना तो मैं उसका भी सम्मान रखूंगी। मेरे भी वर्तमान विधायक हैं, तो वो भी मैं भी सम्मान ही करूंगी उनका। ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ये कटाक्ष करूंगी, ये नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे जनता त्रस्त है। विधायक जी को जैसे जनता ने चुना, वैसे उस समस्या पर सोचना चाहिए था, उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो विधायक ने नहीं किया। तो लड़ाई इस पर तो होगी, सवाल तो उठते हैं। तो जनता जनार्दन ने आज सवाल उठाया है, तो फिर विपक्ष में आकर बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैम, सबसे बड़ी बात याद है कि जनसुराज एक नई पार्टी है। बिहार की जनता क्यों विश्वास करे जनसुराज पर? क्योंकि प्रत्येक 5 साल पर जनता अपना जनप्रतिनिधि बदलती है, नेतृत्व करने वाला बदलती है, या फिर उसी को पुनः नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है। लेकिन वैसा चलते आ रहा है कि जनता को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, धरातल पर विकास नहीं मिल पाता है। जनता कैसे विश्वास करे कि जनसुराज आएगा तो विकास ही करेगा और बिहार में रोजगार मिलेगा? देखिए, अभी जैसे हमारी पार्टी नई है, ये आपने सही कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी का ये लॉन्चिंग हुआ है, लेकिन जो पार्टी की 5 मैनिफेस्टो आई हैं, अभी आपको ध्यान होगा कि 5 मैनिफेस्टो जो हमारी पार्टी ने निर्धारित करी है, वो अभी तक बाकी पार्टियों में नहीं मिला है। अच्छे से विचार करके देखें तो उसमें जो 5 चीज़ें निर्धारित कही है, हमारी मैनिफेस्टो बनी है, वो अभी आरजेडी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है। तो जो जनता को चाहिए, छोटी चीज़ों को हम समझते हैं ना कि वो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो जनता निरीह है, कमज़ोर है, मासूम है, एकदम कोमल है, उस वर्ग को तो पता है कि हमारी छोटी भी समस्या बहुत बड़ी है हमारे लिए। तो उस चीज़ पर हम लोगों ने विचार किया, हमारे प्रशांत जी ने विचार किया, और उस चीज़ पर ही विचार करके 5 मैनिफेस्टो डाला। तो ये चीज़ें जब वहाँ पर करी जाएंगी, ये जनता को पता है कि हमारे जो 5 मैनिफेस्टो है, उस पर अगर निर्धारित करके काम किया गया तो हमें उससे लाभ मिलेगा। तो लोग भरोसा कर रहे हैं, और भरोसा कर रहे हैं तो जो भी कैंडिडेट आएंगे या जो भी प्रत्याशी अभी हैं जो विधानसभा जीत कर आएंगे, विधायक बनेंगे, तो वो लोग इसको करेंगे। सर मैम, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि
प्रशांत किशोर जी अपने निरीक्षण करके और जनता की आवाज़ जो बनेगा उसको टिकट दे करके वो बिहार के विभिन्न विधानसभाओं से दावेदारी पेश करने का मौका देंगे और कहीं न कहीं अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। पारू विधानसभा से वो किसको दावेदार बना सकते हैं? अब ये तो जाने प्रशांत जी और जाने वहाँ की जनता जनार्दन, मैं क्या बताऊँ। 5 प्रत्याशियों को जैसे हमारी पार्टी ने निर्धारित किया था कि 5 प्रत्याशियों को नामांकन करना है, तो उसमें एक मैं भी हूँ। तो सब अपनी अपनी वर्चस्वता दिखाने में तल्लीन है, लेकिन फिलहाल मेरी बात पूछेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि और कोई वहाँ पर दिख रहा है। ऐसे अगर जनता जनार्दन में से कोई भी खड़ा हो जाए और जिसका चुनाव हो जाए, प्रशांत जी जिसका चुनाव कर ले सर्वे के आधार पर, हमारे यहाँ सर्वे का भी प्रावधान है इस जो कि और पार्टियों में नहीं है, तो हमारी जनता जनार्दन जिसको चुन के लाएगी, हमारे नेता उसको टिकट देंगे और उसका हम लोग भरपूर सहयोग देंगे अपनी तरफ से, और जो हम लोगों से बन पड़ेगा अपनी क्षमता अपनी शक्ति भर उसका मदद करके उसको वहाँ से जिताएंगे। लेकिन मैम सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम महिलाओं को आरक्षण टिकट में देंगे, और कहीं ना कहीं आप एक महिला है, क्या लगता है कि महिलाओं के सम्मान में पारू विधानसभा से रंजना कुमारी को टिकट मिलेगा? अब ये तो वहाँ की जनता जनार्दन ही बताएगी, मैंने तो अभी बताया आपको। लेकिन जैसे 40% महिलाओं को जो सीट देने की बात नेता ने कही है हमारी, तो ये तो हम महिलाओं के लिए बड़ी सम्मान का विषय है। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम महिलाएं जो हैं अपना जो अंदर हमारी शक्ति बुद्धि है उसको हम लोग प्रदर्शित कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं। सभी महिलाएं हर क्षेत्रों में अपना अव्वल स्थान पाने की कोशिश कर रही हैं। और जो बिहार में अभी ये भी रैली होने वाली है, बिहार बदलाव की रैली, जो बिहार बदलने को खड़ा है, तो उसमें हम सब अपना योगदान बढ़ चढ़ के दे रही हैं। और जैसा कि आधी आबादी और आधी शक्ति के रूप में कही जाती है महिलाएं, तो दिखेगी वहाँ पर भी असर दिखेगा महिलाओं का कि कैसे सभी महिलाएं आ रही हैं, अपना कंधा लगा रही हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है आपके अनुसार? चूंकि विभिन्न दल से जो है मुख्यमंत्री के दावेदार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दल जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपके अनुसार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे नेता प्रशांत जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि उनकी नज़र मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारे नेता की इतनी छोटी सोच नहीं है। अगर ये सोच होता कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है या किसी पद पर बैठना है, तो ये उनके लिए बहुत छोटी बात थी, बड़ी बात नहीं है, वो कहीं भी बन सकते थे। आज से उनका ये नहीं रेशियो देखा जा रहा है कि वो कितने लोगों की रणनीति कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन अब भविष्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे जनसुराज के, तो आज देखिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि हमारे मनोज भारती जी किस वर्ण से आते हैं, किस समाज से आते हैं, कैसे लोग हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के नागरिक तो हैं, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक समाज को दे सकता है अपनी चीज़ें, अपनी क्षमता दे सकता है, वो एक अनपढ़ अज्ञानी तो नहीं दे सकता। इसलिए कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उस पद पर गया, जैसे कि मनोज भारती जी आए, मैं एक उदाहरण देकर बता रही हूँ। तो उसी हिसाब से आने वाले 2025 का जो इलेक्शन होगा, उसके बाद जो हमारी सरकार बनेगी, तो उसमें वैसा ही एक समाज का आदमी आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, सभ्य समाज से होगा, और जिसको जनता जनार्दन और हमारे नेता चुनेंगे। बात फिर घूम कर वहीं आती है कि धरती गोल है, जो किसी ने नहीं किया वो हमारे नेता करेंगे, हमारी जनसुराज की जनता जनार्दन करेगी। मैम बिहार में तमाम दल है, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो है बिहार में अपने पार्टी को एक अलग छाप देंगे और कहीं ना कहीं बिहार से बहुमत ला करके अपना सरकार बनाएंगे? देखिए बहुमत की बात है तो अभी जो 4 विधानसभा उपचुनाव विधानसभा का जो हुआ है, तरारी में, बेलागंज में, इमामगंज में और रामगढ़ में, तो उसका रेशियो देखिए, उसका परसेंटेज निकाल के देखिए। 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना, उसके बाद बीच में 2 त्यौहार भी आ गए, दिवाली और छठ, सबसे बड़ा त्यौहार है हम लोगों का, तो वो आया। और उसके बीच में 3 से 4 दिन की छुट्टी होते हुए भी कितनी जल्दी चुनाव करी गई, और हमारा वोट का रेशियो क्या गया। तो ये क्या होता है। फिर अभी देखिए एमएलसी चुनाव जो हुआ है, तो इसमें देखिए आरजेडी से ज़्यादा वोट है, बीजेपी से ज़्यादा वोट है, जीता कौन, तो निर्दलीय जीता। लेकिन जनसुराज पीछे तो नहीं रहा। अभी यहाँ मुजफ्फरपुर से विनायक गौतम जी ने ये किया था, उनको टिकट मिला था, तो आरजेडी और बीजेपी से तो आगे रहे ना। तो हमारा ग्राफ सबसे ऊपर है, हमारा 12% से ऊपर का ग्राफ है। इतने कम समय में, इतने कम महीने में, ये कम है क्या? बिल्कुल। तो लाइव के माध्यम से पूरे बिहार के साथ साथ आपको पारू और मुजफ्फरपुर की जनता भी देख रही है। आप अपनी दावेदारी को लेकर और कहीं ना कहीं जनसुराज के विजन को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे?
जनता से यही कहूंगी कि अभी जो देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, सबसे बड़ी चीज मैं पारू की जनता जनार्दन से कहूंगी कि वहाँ 2 जोड़ा बैलों की कहानी चल रही है। इस चीज को जनार्दन है वो लोग समझे। और यहाँ पर पक्ष विपक्ष 2 नेता हैं, रात में 11 बजे के बाद 11:30 बजे के बाद लाल पानी के साथ एक टेबल पर बैठते हैं, एक चिलम से भगवान का इलम बनाते हैं और एक लाल पानी के साथ पैग लड़ाते हैं। तो उनकी गतिविधि को समझें, कौन सा डीलिंग होता है वहाँ। पक्ष विपक्ष जब रात में 11 साढ़े 11 बजे एक टेबल पर बैठते हैं तो कौन सा डीलिंग करते हैं? क्या यही डीलिंग होती है कि तुम हारते रहो, मैं जीतता रहता हूँ और जीत में से 50% का कमीशन मैं तुम्हें देते रहता हूँ और ये जोड़ा बैलों की कहानी चलाते रहते हैं क्या? तो ये तो परिवारवाद से भी बहुत बड़ा चीज है जो जनता को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। तो जनता अब जाग चुकी है, अंधी नहीं है, जनता जागरूक है और इस बार पलट देगी। जो हमारे यहाँ तथाकथित नेता है और जो सिटिंग विधायक है उनकी सत्ता को पलट देगी और जनसुराज का सुंदर राज स्थापित करेगी। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप लोगों का भी।